So class, we are doing here call-based reaction. Call-based reaction क्यों होती है कि हम लोग फिनॉल से बना सके सैलिसाइलिक एसिड. सैलिसाइलिक एसिड पर ये रिएक्शन स्ट्रेट रिएक्शन नहीं है जैसा सुनने में हम लोगों को लग रहा है. इट टेक्स फ्यू स्टेप्स. तो हम लोग रिएक्शन सीखते हैं पहले, फिर इसका मैकेनिज्म भी आएगा आपके पेपर में, तो मैकेनिज्म भी सीखना है. तो सबसे पहले वी हैव टू टेक फिनॉल ओवर देयर. हम रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ. वी शुड ऐड अ बेस, क्योंकि आपको पता है ये रिएक्शन बहुत स्मूथली हो जाएगी. फिनॉल इज एसिडिक. डू यू नो फिनॉल इज एसिडिक? दिस इज बेसिक, दिस इज बेसिक, दिस इज एसिडिक. तो यहाँ पे हमारे पास दोनों में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. और आप सब बच्चों को पता है जितने भी एसिड और बेस रिएक्शन होती है उसमें से वाटर बाहर निकलता है. तो HNOH वाटर इज एग्जिट आउट. HNOH से वाटर यहाँ पर बाहर और हमें मिला ONA, जिसको हम लोग बुलाते हैं सोडियम. और बेंजीन के ऊपर O है तो फिनॉक्साइड. आप इसको फिनॉक्साइड आयन भी लिखो चलेगा, या फिर सोडियम फिनॉक्साइड बोलेंगे तो भी चलेगा. इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं क्लास 400 केल्विन पर. मैंने एक चीज और अभी लास्ट में लिखवाई है, यू हैव टू अंडरलाइन दैट आल्सो. सैलिसाइलिक एसिड का ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को इस केल्विन पे, ठीक है. बट अगर आप लोग टेम्परेचर को 410 से 410 से एक्सीड कर देते हैं तो आपको सैलिसाइलिक के पैरा प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे. यहाँ पे कौन सा मिलेगा इस टेम्परेचर पे हमें? ऑर्थो प्रोडक्ट. बोर्ड पे देखेंगे क्लास. रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर CO2 से. वी आर डूइंग रिएक्शन विद CO2. तो हमें मिला यहाँ पे COO Na और ये यहाँ पे दिस लाइक एक तरीके से इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हुआ है. जब CO2 आके O और Na के बीच में बैठ गया, कंबाइन हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको लिखवाया भी, फिनाइल सोडियम CO3 को कार्बोनेट. दिस इज बेंजीन साइड चेन की फॉर्म में फिनाइल सोडियम कार्बोनेट. दिस इज कार्बोनेट. ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, पर ये आपको पता होना जरूरी है क्योंकि ये क्या है? इंटरमीडिएट है और ये अनस्टेबल है. थोड़ी देर के लिए ये स्ट्रक्चर बनता है बस. क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? The structure is formed for only few seconds because it's unstable. ठीक है. तो यहाँ तक हम लोगों ने बनाया. लास्ट में हम लोगों को बनाना है सोडियम सैलिसाइलेट या सोडियम सैलिसाइलिक एसिड. एक बार नोट करो तो इतना, पॉज करें. चलिए, तो आपके पास यहाँ पे अब ये क्योंकि इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है. बेटा कोई भी चीज अगर अनस्टेबल होती है ना तो वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आती है. चेंजेस कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे ना ये जो जगह है यहाँ से H निकलेगा बाहर और वो H O के पास आ जाएगा और यहाँ पे COONA. दोबारा देखो, ये जो COONA है ये यहाँ से हटेगा और ये चीज आ जाएगी ऑर्थो पोजीशन पे. और ऑर्थो पोजीशन पे या फिर किसी भी पोजीशन पे कुछ भी आता है तो वहां से रिवर्स में H निकलता है, H O के साथ जाएगा. तो ये जो बना, दिस इज सोडियम सैलिसाइलेट. अभी हम सोडियम सैलिसाइलेट का करेंगे एसिडिफिकेशन. एसिडिफिकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड H+ आयंस. किसी भी एसिड से आ सकते हैं. और आप ये करोगे, H+ आयन की प्रेजेंस में हो रहा है और ये वाटर के साथ रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, पर एसिडिक मीडियम में हो रही है. तो क्लास Na वाटर से क्या लेके बाहर होगा? जल्दी बोलो. OH. और क्या रिलीज होगा? H Na का प्लेस ले लेगा. और क्योंकि Na के प्लेस पर H आते ही यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप लग गया तो इसको बोलते हैं, दिस इज नाउ सैलिसाइलिक एसिड. और बच्चों यही सैलिसाइलिक एसिड के साथ आपको कुछ मॉलिक्यूल में ये आपको पैरा पे भी लिखने को दिख सकता है, बट बशर्ते आप रिएक्शन को 410 केल्विन से एक्सीड करें तो अब क्या होगा? कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे ही चलेंगे पर कुछ मॉलिक्यूल के साथ ये COONA ऑर्थो में ना जाके पैरा पे, तो प्रोडक्ट भी हमें पैरा पे मिलता है. यहाँ तक तो सेम होगा, बट इंटरमीडिएट से जो चेंज आएगा वो आपके पास पैरा पे आ जाएगा. बोलो पूरी रिएक्शन क्लियर है? आई डोंट नो व्हाई द एनसीईआरटी सम ऑफ द कंप्लीट रिएक्शन विद इन 3 स्टेप्स,
बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट करिए। क्लास ये पूरी रिएक्शन इतनी डिटेल में करने के बाद ना इवन मैकेनिज्म का नीड भी नहीं है, तुम लोगों ने काफी अच्छे से इसको डिटेल में करा है। पर मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन का हमें ये बताने में मदद करता है, पहली बात रिएक्शन शुरू कैसे हुई और रिएक्शन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन था। अगर मैं इस पूरी रिएक्शन में तुमसे पूछूं विच इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल हियर इन दिस रिएक्शन, बोलो बोलो बच्चों। सबसे पहले तो यहाँ पे NaOH से रिएक्शन करने के बाद हमें जो पहली चीज मिलने जा रही है ONA, क्लास ये एक्ट करता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉल्बे रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, ठीक है। और अगर कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ जरूर इलेक्ट्रोफाइल भी होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, खुद के पास नहीं है, खुद ये पॉजिटिव का रोल प्ले करेगा, तो CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करेगा। पहले तो कॉल्बे रिएक्शन के न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपको क्लियर हो गए। अब क्यों ये न्यूक्लियोफाइल है वो भी बता रहे थे डिटेल में, याद तो रटवाना तो मुझे तुम लोगों को है नहीं कुछ। तो क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज जब बेंजीन पे रोटेट करेगा तो बेंजीन पर आएगा नेगेटिव। बेंजीन के तीनों पोजीशन पे कौन सा चार्ज आएगा रेजोनेंस में? नेगेटिव। तो बेंजीन बिहेव करेगा नेगेटिव चार्ज आने के बाद न्यूक्लियोफाइल की तरह। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो क्लास यहाँ पे हम सोडियम फेनॉक्साइड का अगर रेजोनेंस दिखाते हैं तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ लिख भी दो, बाय रेजोनेंस इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब यार ये चीज तो समझ में आ गई, हाँ ये क्लियर है, रेजोनेंस है तो नेगेटिव चार्ज घूमेगा और हमारी ये पोजीशंस जिनको मैं यहाँ पे बुलेट से बना रही हूँ ये रिच हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन के साथ। बट CO2 यार ये क्यों एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और वो भी कैसे? वो भी कैसे? इसमें तो कहीं प्लस है भी नहीं। यहाँ क्या होता है, बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। तो बॉन्ड शिफ्ट होने पर ये नेगेटिव और ये कार्बन यहाँ पर अटैक करता है इस पोजीशन पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? बच्चों देखिए आपने तो रिएक्शन में इसको इन दोनों के बीच में दिखाया था, वो एक तरीका था तुम्हें सिखाने के लिए कि एक्चुअली पहले CO2 वहां आता है, वहां से यहाँ आता है, बट वहां से यहाँ पहुंचाने की जगह आपके मैकेनिज्म्स में सीधा इसी पोजीशन की बात की हुई है। तो इट अट्रैक्ट्स देयर एट दिस पोजीशन। तो जब कोई चीज यहाँ आ रही है तो तुम्हें बताया था ना तुम्हें गिफ्ट में कुछ मिलेगा, हाइड्रोजन। तो वो देखो तुम सीखो कैसे निकलता है हाइड्रोजन, ध्यान दो सभी एक बार। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह, ये बॉन्ड डबल है ना, सी है डबल की जगह ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये बाहर निकला बॉन्ड, ये बॉन्ड जुड़ गया H से, ये बॉन्ड बाहर। अच्छा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं अगर, तो हर पोजीशन पे CH है, बोलो तो बॉन्ड भूल जाओ, हर पोजीशन पे CH है, यहाँ भी CH होगा। तो मैं तुम्हें अलग से दिखा रही हूँ, C ये रहा और ये रहा इसका H, और ये बॉन्ड जो ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा और बाहर निकल गया। ये बॉन्ड कह रहा है आओ CO हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। तो दिस बॉन्ड गोना एक्सेप्ट द C। अब बताओ कोई डाउट? तो ये बॉन्ड यहाँ से क्यों हुआ सिंगल? जल्दी बोलो यार, एक कार्बन एक बार में 4 बनाएगा ना बॉन्ड। तो ये वाले कार्बन की देखो कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4। अब क्या डबल बनाओ यहाँ पे, 5 करो उसको, नहीं तो बॉन्ड यहाँ से हटेगा ऑफ कोर्स। यस, कितने बच्चों को चीज क्लियर हो गई बोलो? ये H क्या दिखाया है, बेंजीन का H है। कौन आया इस पोजीशन पर अटैक करने के लिए? ये कार्बन। तो मैंने कार्बन दिखा दिया इस पोजीशन पे आ चुका है, कार्बन के पास एक O नेगेटिव है और एक डबल बॉन्डेड हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर? अब आपके पास यहाँ पर होता है हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन कहता है मुझे अब भाई Na तेरी जगह पे आना है, आई एम वेरी अनकंफर्टेबल ओवर देयर। और जब हाइड्रोजन Na की जगह जाएगा एज अ प्लस, तो Na भी एज अ प्लस निकलेगा, क्योंकि प्लस जब जाएगा तो किसको वहां से हटाएगा? अगर मैं किसी गर्ल को मान लो यहाँ से उठा रही हूँ तो मैं किसी गर्ल की सीट पे उसको बिठाऊंगी ना। मतलब अगर मैं सपोज फॉर अ क्लास में, मतलब मैं इंटरचेंज कर रही हूँ अगर, या मैं 10th क्लास के बच्चे को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं करूंगी ना 10th के बच्चे को उठा के मैं 11th के बैठा दिया, भाई तुम आगे बैठो यहाँ पे, 10th का बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। अगर H एज अ प्लस निकाल रहे हो तो वहां से भी Na को हटाएंगे तो Na कहाँ जाएगा? Na को कौन मिलेगा? जल्दी बताओ, Na का सारा कौन बनेगा? कौन बता सकता है? पहली बात
ये H के निकलते ही बॉन्ड वापस आ गया, ठीक है। और Na का सहारा बनेगा ये C के साथ लगा हुआ O जो कि नेगेटिव था। बोलो बच्चों, ये O के पास कौन आएगा? Na। H कहाँ चला जाएगा? Na की जगह, और बॉन्ड वापस अपनी जगह आ गया। एनी डाउट? अब बस उसके बाद तो खेल खत्म ही हो गया। अब बस क्या करना है? एसिडिफिकेशन। यार यहाँ दिख रहा है, मैंने पहले भी इसलिए नीचे नहीं लिखा था। पक्का? एसिडिफिकेशन करते क्या होगा? आपके पास जो Na है उस Na की जगह H, और Na किसके साथ बाहर निकलेगा? जल्दी बोलो, अभी तो करिए रिएक्शन। Na की जगह H, और Na वाटर से क्या ले लेगा? OH बाहर। एक बार सभी देख लो, दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ कॉल्बे। करिए, पॉज करिए। हमें पता है कॉल्बे और रायबर्ट-ईवन ऐसे कह सकते हैं, दो रिएक्शन आपस में सिस्टर कंसर्न है, मतलब दोनों ही रिएक्शन के प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। हमें इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिला था? हमें मिला था सैलिसल्डिहाइड, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे, सॉरी सैलिसाइलिक एसिड, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एसिड है। कॉल्बे का प्रोडक्ट क्या था? फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एसिड है, पर रायबर्ट-ईवन इसी की ही बहन है, वो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे आपको यहाँ पर लगा के दिखा रही है एल्डिहाइड। तो दोनों ही रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ मिला था सैलिसाइलिक एसिड, यहाँ मिलेगा सैलिस एल्डिहाइड, ठीक है। तो बनाते हैं इस रिएक्शन को, करते हैं रायबर्ट-ईवन को। रायबर्ट-ईवन रिएक्शन स्टार्ट होती है क्लास ऑब्वियसली फिनॉल से। ऑन करो, एक पॉज कर दो 1 मिनट ना। हाँ जी आकाश, होश में है? आई बोल रही। सो वी हैव हियर फिनॉल। हम रिएक्शन कर रहे हैं इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ, साथ ही हम NaOH ले रहे हैं। क्लास ध्यान से देखेंगे, व्हाट हैपन ओवर देयर इज, आपके पास ये जो पूरी रिएक्शन हुई, इस पूरी रिएक्शन में जो आपको मेन चीजें मिलेंगी वो मिलेगा ONA, यहाँ से H हट गया, गायब, here the H will remove out, और साथ ही जो प्रोडक्ट हमें यहाँ लगा हुआ दिखेगा which is CHCl2। मैं इस रिएक्शन को ना ऐसे नहीं करा रही, रुक जाओ, तुम लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप करा दूं तो ज्यादा बेहतर है। क्लास ध्यान से देखो, ONA बनेगा, ये वही स्टेप है जो कॉल्बे का पहला स्टेप था। HNOH बाहर, ONA। अब हम डाल रहे हैं इसमें क्या? क्लोरोफॉर्म। जैसे ही क्लोरोफॉर्म डालोगे ये अटैक करेगा इस ऑर्थो पोजीशन पे, और अब अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर आएगा तो ऑर्थो पोजीशन से गिफ्ट में क्या मिलेगा? बोलो, H। H को क्या पसंद आएगा इस ग्रुप से? तो HCl बाहर, और मिला CHCl2। करेक्ट? क्लियर? अब हमें चाहिए कि मैं चाहती हूँ यहाँ से दोनों Cl हट जाए और मैं दोनों Cl की जगह 2 OH ग्रुप लगा दूं। तो क्लास मैं यहाँ रिएक्शन करा दूं NaOH से, ट्वाइस NaOH से, तो क्या होगा? दोनों OH ग्रुप किसकी जगह आ जाएंगे? जल्दी बोलो, Cl की जगह, और दोनों Cl बाहर निकलेंगे। NaCl में यहाँ लिख दो, NaCl बाहर जाएगा, वो भी डबल, और यहाँ पे CH के साथ लग गए 2 OH ग्रुप। एनी डाउट? यहाँ पे हम लोग इस स्टेप में वी आर पुटिंग एसिड, और एसिड जब यहाँ पर हम मीडियम एसिडिक मीडियम 2 बार लेंगे, यहाँ से वाटर रिमूव होगा। ध्यान से देखना, वाटर होता है एक H और एक OH, एक H बाहर और एक OH बाहर। हाउ मेनी OH विल लेफ्ट ओवर देयर? एक। तो जो एक OH बचा C के साथ, उसने बना लिया COH नहीं बल्कि CH। हम रेडी हो गए इस चीज के साथ, बस हमें ऊपर यहाँ चेंज करना है। तुम लोगों को बताया ना ONA से फिनॉल मिलना कितना आसान है। आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओ वाटर के साथ, तो वाटर ब्रेक होगा H, और OH किसके साथ एग्जिट करेगा? और Na की जगह कौन आएगा? जल्दी बोलो, H। और हमारे पास रेडी हो गया सैलिसल्डिहाइड।
सैलिसल्डिहाइड, ठीक है यार। एक बार बोर्ड पे देखो, पूरे रिएक्शन में कहीं कोई भी डिफिकल्ट स्टेप नहीं है। सबसे पहले हमने वही फिनॉक्साइड आयन बनाया, यहाँ NaH की जगह चला गया H और OH, वाटर बाहर, ठीक है। फिर क्लोरोफॉर्म आके यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है, यहाँ से H एक Cl लेके बाहर जा चुका है तो CH2 आ गया। हम दोनों Cl को दो OH से रिप्लेस करने वाले, तो दोनों Cl Na के साथ बाहर और यहाँ दो OH आ गए। यहाँ से H और OH वाटर मॉलिक्यूल बाहर, CHO बन गया। अब हमने फिर से एसिडिफिकेशन किया तो ONaOH बन गया। लास्ट रिएक्शन इसके लिए थी, बाकी सब में हम ऑर्थो के साथ डील कर रहे हैं। लास्ट में टॉप पे चेंज हुआ है, ठीक है। फर्स्ट में टॉप पे चेंज हुआ था, लास्ट में टॉप पे चेंज हुआ, बाकी में हम ऑर्थो पोजीशन से डील कर रहे हैं। करिए। पूरी रिएक्शन जो थी, आई जस्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन डिटेल, पर ये पूरी रिएक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे क्लास। आपको ये याद है, अभी हमने कॉल्बे पढ़ी थी, तो कॉल्बे में इलेक्ट्रोफाइल कौन था, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे। कॉल्बे का इलेक्ट्रोफाइल था CO2। कॉल्बे का इंटरमीडिएट आपको मैंने ऑलरेडी मार्क आउट कराया था, यहाँ भी इंटरमीडिएट बता दिया आपको। इंटरमीडिएट जो कि बहुत ही अनस्टेबल स्टेज होती है, ये आपको लर्न करनी है क्लास, पता होनी चाहिए। एमसीक्यू में, एंट्रेंस में इसके स्ट्रक्चर्स आते हैं, 4 स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर कॉल्बे का या रामेटिमन का इंटरमीडिएट है। आपको पता होगा तभी तो चेक कर पाएंगे कि इस रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट बना था। अब चलो गेस करो, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। अरे अब यार मैं लिखवा चुकी हूँ, तो प्लीज कॉपी में से रीड मत करना। अच्छा चलो, तुम लोगों को बता दिया कार्बन डाइक्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे ये बता दो। हाँ बताओ। क्योंकि Cl माइनस लेकर रिलीज होगा तो H भी तो है, मैंने तो कार्बन डाइक्लोराइड बोल दिया खाली, मैंने डाइक्लोरोमीथेन थोड़ी बोला है। चलो सुनो, ये जो हमारे पास यहाँ से मैकेनिज्म करा रही हूँ, ये ऊपर रिएक्शन को इसलिए छोड़ दिया ताकि कहीं यूज हो तो हम लोग इसको देख सके और आपको यहाँ पे हिंट दे सके। ध्यान से देखो, ये पूरी रिएक्शन जो हो रही है, दिस हैपेंस विद दिस बेसिक मीडियम, है ना बच्चों। तो मुझे बेसिकली यहाँ से चीजें उठानी थी तुम्हें समझाने के लिए। तो ये जो बेसिक मीडियम है जिसे शुरुआत में हमने यूज किया, यार बेसिक मीडियम क्या देगा आपको, H या OH? OH। तो हमारे पास ये और क्लोरोफॉर्म एक्चुअली रिएक्ट करते हैं पहले। OH नेगेटिव यहां से क्या चुरा लेगा बोलो, H पॉजिटिव, और CCl3 माइनस अलग हो गया। मेरी बात दोबारा सुनना, रियलिटी कुछ और है, जो दिखता है वो रियल नहीं होता। हमें तो ये दिख रहा है, हमें तो लगा ऐसे रिएक्शन होने बाद में CL3 आ रहा है, रिएक्ट कर रहा है। नो, दिस नॉट हैपन बच्चों। एक्चुअली जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन कर रहे हो, उस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले क्लोरोफॉर्म एक बेसिक मीडियम से OH को चुरा के अपने आप से वाटर को रिमूव करके H और OH रिमूव करके, H और OH रिमूव करने के बाद क्या बचेगा, देखो H गया, OH गया, बचा CCl3 माइनस। कितने बच्चों को ये स्टेप समझ में आया कि शुरुआत ऐसी होती है इसकी। उसके बाद ये जो CCl3 माइनस है ना, इससे भी बैठा नहीं जाता चुपचाप। ये क्या करता है, Cl एज अ माइनस अलग निकाल देता है और CCl2 अलग हो गया। इसके पास एक लोन पेयर भी रहता है, बट ये अलग हो गया। ये जो है ना, ये अभी तलाश में है इलेक्ट्रॉन्स की। दीदी इसके पास तो लोन पेयर है, बहुत अनस्टेबल है यार, कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये तलाश में है कि मुझे मिले कहीं से कुछ, मतलब अगर आप ये सोचो मैं प्लस बना दूं तो तुम लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, प्लस बनवा लो। कि इसने क्या करा, अपने पास से Cl नेगेटिव अलग किया और CCl2 प्लस अलग कर दिया। तो ये है यहाँ का वो इस रिएक्शन का बोलो इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो गया। कुछ बच्चे ना अगर पूछा जाता है रामेटिमन का इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्या है, तो लिख कर आते हैं क्लोरोफॉर्म, क्योंकि उनको पता है कॉल्बे का CO2 था, कॉल्बे में रिएक्शन CO2 से हुई थी, यहाँ क्लोरोफॉर्म से हुई है। बट प्लीज द एक्चुअल क्लोरोफाइल इज कार्बन डाइक्लोराइड, ठीक है। अब ये देखो कैसे रिएक्शन करता है एक्चुअली में। व्हाट हैपेंस इज, सो पूरी रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके से।
ओके मैं इसको एज अ माइनस समझा रही हूँ और हाँ आपके मैकेनिज्म में भी ऐसे ही समझाया हुआ है। मान के चलो O के पास से H निकला हुआ, बाद में लगा दे, पर पूरी रिएक्शन में O के पास से H निकला नहीं होता, O के साथ क्या होता है Na। हम Na लगा नहीं रहे। Na क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि तुमने रियल रिएक्शन को देखा, करा कि हमने पहले Na चिपकाया, लास्ट में हटा दिया, तो हम O को ऐसा माइनस लेके चल रहे हैं, मान रहे कि Na है ही नहीं और H भी हमने हटा रखा है। कौन आ रहा है इस पे रिएक्शन करने? जल्दी बोलो। प्लस है कहाँ जाएगा? नेगेटिव वाली पोजीशन पे जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ जाएगा तो गिफ्ट क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। तो यहां से मिला इसको CHCl2, ये क्योंकि जब ये यहाँ के अटैक करेगा यहाँ से H निकलेगा। H जो मिला ना वो कहीं बाहर नहीं गया, इसी ने ले लिया। कार्बन ने बोला यार तेरे पास आऊंगा तब भी 3 ही बॉन्ड बनेंगे, H भी दे दे मुझे, मेरे 4 बॉन्ड हो जाएंगे। कार्बन का एक बॉन्ड इससे बन गया, 2 तो क्लोरीन से पहले ही बन रहे थे, एक हाइड्रोजन से, तो 4 कंप्लीट हो गए। अब आगे का फंडा बिल्कुल क्लियर है, आगे कोई टेंशन नहीं लेनी। 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन की जगह 2 OH चिपकाने हैं, तो 2 NaOH से रिएक्शन। ये वही है सेम अभी जो रामेटिमिन कराया था। दोनों क्लोरीन की जगह क्या आएंगे? दोनों, जल्दी बोलो। दोनों OH और यहाँ 2 OH लगा दी। क्या बाहर निकलेगा? जल्दी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते ही एक H और एक OH बाहर निकलते ही हो गया CHO। लास्ट रिएक्शन कौन से मीडियम में करते थे हम? एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन का मतलब क्या होता था? O से Na हटाना और क्या लगा देना? तो H हम लगा रहे हैं और Na तो हम लेके आए ही नहीं, हमने मैकेनिज्म में Na लिखने की जरूरत ऊपर नहीं है। समझ में आ गया? करो बॉस। सो क्लास, मैंने क्या लिखवाया तुम लोग को? एक सेकेंड। हाँ, मैंने लिखवाया आपको कि इस रिएक्शन को अगर हम CCl4 से करेंगे तो चलिए बोर्ड पे लिखेंगे। जल्दी से देखो, रामेटिमिन रिएक्शन से तुम्हें मिल रहा है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। पर अगर मैं बोलूं कि तुम्हें रामेटिमिन से मिलेगा कॉल्बे वाला प्रोडक्ट, और यही चीज तुमसे पेपर में पूछ ली जाएगी या कहीं भी और पूछेगी तो तुम फंसोगे, क्योंकि तुमने तो रामेटिमिन बस ये पढ़ी है। तो तुम्हें बता दूं कि रामेटिमिन के 2 रूप है। रामेटिमिन का एक्चुअल रिएक्शन तो यही वाला है, पर अगर रामेटिमिन की छोटी सी मॉडिफिकेशन कर दें तो ये कॉल्बे वाला प्रोडक्ट देती है। कैसे? ध्यान से देखो, ये रियल रामेटिमिन है, ओके, बट मैं मॉडिफाइड भी दिखा रही हूँ। मॉडिफाइड में सबसे पहले मुझे Na लगाना है। जल्दी बोलो, रिएक्शन किसके साथ? NaOH, वाटर बाहर। तुम ही लोग बोलोगे यार ONA, यहाँ बेंजीन। क्विक रिएक्शन करेंगे इसकी हम CCl4 के साथ। मैंने क्या लिया? CCl4, बल्कि एक्चुअली मैं इधर क्या ले रही थी? क्लोरोफॉर्म। अगर हमें क्लोरोफॉर्म ना लो, CCl4 लो, तो रिएक्शन देखो कैसे होगी। जब ये इस पर आएगा यहाँ से H निकलेगा, एक H और Cl बाहर, और H और Cl बाहर जाएगा बच्चों, तो प्लीज जल्दी से बताओ इस जगह आएगा CCl3। यहाँ पे कितने Cl आए थे? जल्दी, 2, तो कितने NaOH थे? 2, तो यहाँ पे हम 3 NaOH ले लें, और Cl की जगह कितने OH लगेंगे? क्विक, 3। तो Cl की जगह 3 OH। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? और हम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे H2O। तो जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, दो हाइड्रोजन, आंख खोल के देखो, एक ऑक्सीजन, तो पता है क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। हमारा बन गया सैलिसाइलिक एसिड। बस लास्ट काम करना है, जो तुम लोगों को याद हो गया होगा अब तो, एसिडिफिकेशन, H+ वाटर की प्रेजेंस में। क्विक बताओ, Na हटेगा उसकी जगह, और ये बना। तो बच्चे पूरी रिएक्शन में देखो अपना रूट बदल लिया, मॉडिफाई कर लिया अपने आप को, बट अगर एक रिएजेंट आप चेंज करते हो तो। क्लियर हो गया एवरीवन? रामेटिमिन की दोनों फॉर्म्स। अब कर दो रेड बटन।